हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फ्रांसिस बेकन साहब की ऐसे है ऑफ ट्रेवल ये पढ़ेंगे। ऑफ ट्रेवल का मतलब है सफ़र पर। ट्रेवल इन द यंगर सॉच इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, इन द एल्डर अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस। सफ़र जो जवान तबका है वो तालीम के लिए करते हैं और जो बुज़ुर्ग हैं वो तजुर्बे के लिए करते हैं। He that travelleth into a country before he hath some entrance into the language goeth to school and not to travel. कोई भी बंदा जो किसी भी मुल्क की ज़बान सीखे बग़ैर वहाँ सफ़र करता है वो वहाँ सफ़र नहीं करता बल्कि स्कूल जाता है, क्योंकि अगर उसे ज़बान नहीं आती होगी तो वहाँ जाकर वो उसकी जो तवानाई है, उसका जो टाइम है वो उन लोगों की ज़बान सीखने में सर्फ होगा, ना कि चीज़ों को एक्सप्लोर करने में। That young men travel under some tutor or grave servant I allow well. और वो लोग जो किसी गाइड के साथ, किसी समझदार गाइड के साथ सफ़र करते हैं, उनको मैं खूब इजाज़त देता हूँ, वो सही करते हैं। सो दैट ही बी सच अ वन दैट हैज़ द लैंग्वेज एंड हैज़ बीन इन द कंट्री बिफोर। कोई ऐसा गाइड जिसको वो ज़बान भी अच्छी तरह आती है जहाँ पे आप जा रहे हैं, मसलन आप फ्रांस जा रहे हैं और आपके साथ कोई बंदा है, अगर उसको फ्रांसीसी ज़बान अच्छी तरह आती है तो क्या ही बात है। एंड हैज़ बीन इन द कंट्री बिफोर, और वो पहले फ्रांस जा भी चुका है। वेयर बाई ही मे बी एबल टू टेल देम व्हाट थिंग्स आर वर्दी टू बी सीन इन द कंट्री वेयर दे गो। और जब आप उसको लेके वहाँ जाएंगे तो वो आपको ये भी बताता जाएगा साथ साथ कि कौन सी जगह हैं जिन्हें देखना चाहिए, जिन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए। वट एक्वेंटेंसेस दे आर टू सीक, और वहाँ पे किन किन लोगों से वाफ़ियत हासिल करनी है। वट एक्सरसाइजेस और डिसिप्लिन द प्लेस यील्डत, और जिस जगह पे आप जा रहे हैं उस जगह की क्या डिसिप्लिन है, क्या एक्सरसाइजेस हैं, क्या कस्टम्स हैं, लोग कैसे रहते हैं, उठना बैठना कैसा है। अगर कोई आपके साथ ये बताने वाला हो तो क्या ही बात है। फॉर एल्स यंग मैन शल गो हुड इट एंड लुक अब्रॉड लिटिल। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो जवान तबका है वो बिल्कुल गो हुडिड का मतलब है वो ब्लाइंड फोल्डेड जाएंगे, उनको कुछ नज़र नहीं आएगा, बस गए और वापस आए और उन्होंने कुछ नहीं सीखा, क्योंकि उनके जाने का मकसद तालीम के हवाले से तो ये मकसद पूरा नहीं होगा। इट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग दैट इन सी वॉयजेस where there is nothing to be seen but sky and sea, men should make diaries, but in lane travel, wherein so much is to be observed, for the most part they omit it. ये अजीब बात है कि जब समंदरी सफ़र पर लोग निकलते हैं, सी वॉयजेस का मतलब समंदरी सफ़र, तो लोग अपने साथ डायरी रखते हैं जहाँ पे आपको सिर्फ समंदर और आसमान नज़र आता है और कुछ नज़र नहीं आता। जबकि जब ज़मीन पर सफ़र करते हैं जहाँ पे देखने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं तो वहाँ पर डायरी नहीं लेके जाते हैं। एज इफ चांस वर फिटर टू बी रजिस्टर्ड देन ऑब्जर्वेशन, जैसे कि उनको लगता है कि कुछ नज़र आने का जो चांस है वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि कुछ ऑब्ज़र्व करने का जो मौका है वो बेहतर है। क्योंकि सी पर सफ़र पर आप जाते हैं, समुद्री सफ़र पर, तो आपको कोई एक्सीडेंटली अगर कोई चीज़ नज़र आए तो आए, नहीं तो चांस नहीं होता। लेकिन जब ज़मीन पर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपकी ऑब्जर्वेशन होती है, हर चीज़, अलग अलग चीज़ें आपके सामने होती हैं, इंटेंशनली आप उन्हें जाके देखते हैं। तो वहाँ पर तो ऐसे लोग, बैकन साहब कहते हैं, ऐसे लोग शायद ये समझते हैं कि चांस से या एक्सीडेंटली अगर कोई चीज़ नज़र आता है तो इसको नोट करना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप जाके चीज़ों का मुशाहिदा करें जिसके मौके ज़मीन पर ज़्यादा हैं। लेट डायरीज देयर फॉर बी ब्रॉट इन यूज़, इसलिए अब जो भी सफ़र पर जाता है वो डायरी ज़रूर लेके जाए। The things to be seen and observed are the courts of princes, especially when they give audience to ambassadors, the courts of justice, while they sit and hear causes, and so of consistories ecclesiastic, the churches and monasteries, with the monuments which are therein extant, the walls and fortifications of cities and towns, and so the havens and harbours, antiquities and ruins, libraries, colleges, disputations, and lectures, where any are। अच्छा, तो जो चीज़ें आप कहीं पर जाएं तो देखने के जो सबसे ज़्यादा काबिल चीज़ें हैं वो क्या हैं?
दरबार हैं, बादशाह के दरबार, स्पेशली जब वो वहाँ पे दरबारी भरे हुए हों और उनका दरबार लगा हुआ हो। और आपका जो अदालतें हैं, जहाँ पे खुसूसन तब आप देखें जहाँ पे कोई मुकदमा चल रहा हो। चर्च हैं और मोनास्ट्रीज, चर्चेस, ये चर्च के मुख्तलिफ लेवल्स, ये सारी चीज़ें देखने की चीज़ें। और कहीं पे कोई यादगार है, कहीं पे कोई किला है, कोई दीवार है, शहर है, कस्बे हैं, ये साहिल हैं, कोई पुरानी चीज़ हैं, कोई खंडरात हैं, लाइब्रेरी है, कॉलेज हैं, तनाज़ात हैं, और कहीं पे कोई लेक्चर्स हो रहे हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए। Shipping and navies, houses and gardens of state and pleasure near great cities, armories, arsenals, magazines, exchanges, burses, warehouses, exercises of horsemanship, fencing, training of soldiers and the like. और क्या आपको जो शिपिंग है, नेवी है, घर है, बाग है, और बड़े शहरें हैं, ये जहाँ जो आपके असलहा खाने हैं, असलहा है, जहाँ पे तबादले होते हैं चीज़ों के, कीमती चीज़ें रखने की जगह, आपके गोदाम, आपके घुड़सवारी, फेंसिंग, बाड़ लगाना, सोल्जर्स की ट्रेनिंग, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको देखना चाहिए। कॉमेडीज़, सच वेयर एंड टू द बेटर सॉर्ट ऑफ पीपल पर्सनस डू रिजॉर्ट। और जहाँ जहाँ जो अच्छे लोग होते हैं, आपको वो सारी चीज़ें देखनी चाहिए। ट्रेजरीज ऑफ ज्वेल्स एंड रोब्स, cabinets and rarities, and to conclude whatsoever is memorable in the places where they go। और हीरे जवाहरात के ख़जाने, कपड़े जहाँ पे आपके गाब्स हैं, रोब्स हैं, वो देखने चाहिए। कैबिनेट्स और रारिटीज़, अनमोल चीज़ें हैं, कैबिनेट्स हैं, काबीना, वो देखने चाहिए। और कंक्लूड करने के लिए वो कहता है कि जो जो भी चीज़ वहाँ पे यादगार आपको नज़र आती है, उन सबको देखना चाहिए। After all which the tutors or servants ought to make diligent inquiry। और जो भी हो, आप जिस जगह पर भी जाते हैं, जो भी चीज़ देखते हैं, जो आपके साथ गाइड हैं, उससे आपने उसके सारे इन्स आउट्स पता करना है। बहुत सारे सवालात उसके बारे में आपने पूछना है। As for triumphs, mass, feasts, weddings, funerals, capital executions, and such shows, men need not to be put in mind of them। जहाँ तक फतूहात, मास, दावत, शादी ब्याह, जनाजे और सज़ाए मौत, इन चीज़ों के का ताल्लुक़ है, उनको उनके बारे में आपको जो है ना ज़्यादा दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। Yet are they not to be neglected। ऐसा भी नहीं है कि उसको आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें। If you will have a young man to put his travel into a little room and in short time together much, this you must do। अगर कोई भी जवान, कोई भी बंदा अगर ये चाहता है कि बहुत कम समय में, कम वक्त में ज़्यादा सीखे और ज़्यादा देखे, तो उसे ये करना चाहिए। फर्स्ट, एज वॉज सेट, पहले तो जैसा कहा गया था, ही मस्ट हैव सम इंट्रांस इनटू द लैंग्वेज बिफोर ही गोएथ। किसी भी मुल्क में जाने से पहले उसकी ज़बान को थोड़ा बहुत सीख लेना चाहिए। देन ही मस्ट हैव सच अ सर्वेंट और ट्यूटर एज नोएथ द कंट्री एज वॉज लाइक वाइज सेट। और उसके साथ कोई एक गाइड होना चाहिए, रहनुमा होना चाहिए, जो उस शहर के, उस मुल्क के बारे में कुछ ना कुछ या बहुत कुछ जानता हो, जैसा कि कहा गया था। Let him carry with him also some card or book describing the country where he travelleth। उसके साथ कोई छोटी मोटी किताब भी होनी चाहिए जिसमें उस मुल्क के बारे में चीज़ें बयान की गई हों। Which will be a good key to his inquiry, जो उसके लिए एक बेहतरीन की साबित होगी। Let him keep also a diary, और उसे एक डायरी भी रखना चाहिए। Let him not stay long in one city or town, more or less as the place deserveth, but not long। Nay, when he stayeth in one city or town, let him change his lodging from one end and part of the town to another। और उसे चाहिए कि वो एक जगह पर स्टिल होकर, स्टेशनरी होकर, किसी भी एक शहर या कस्बे में ज़्यादा देर ना रहे। यकीनन वो जगह देखने के काबिल है, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम उसे नहीं देना आपने, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है। हाँ, अगर आप एक शहर में रहते भी हैं तो आप होटल या रिजॉर्ट जहाँ पे आप रह रहे हैं उसको चेंज करते रहें, एक ही होटल में ना रहें, एक ही गेस्ट हाउस में ना रहें।
विच इज़ अ ग्रेट एडमेंट ऑफ एक्वेंटेंस, जो कि वाकफियत हासिल करने का एक बेहतरीन रीज़न है, वजह है, ज़रिया है। एडामेंट वैसे तो मैग्नेट को कहते हैं, यहाँ पर रीज़न के तौर पे इस्तेमाल हुआ है कि अगर आप जगह बदलते रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वाकफियत होगी। लेट हिम सेक्वेस्टर हिमसेल्फ फ्राम द कंपनी ऑफ हिज कंट्रीमैन, अगर वहाँ आपके अपने मुल्क के लोग हैं तो उनसे ज़रा दूर ही रहें, क्योंकि वो तो आपको पहले से आपके मुल्क में मिलते रहे हैं, अब आपने कुछ नया देखना है आगे जाके। एंड डाइट इन सच प्लेसेस वेयर देयर इज़ गुड कंपनी, और खाना वहाँ खाएं जहाँ पे कोई अच्छी सोहबत आपके लिए हो। ऑफ द नेशन वेयर ही ट्रेवलत, और वहाँ के जो लोग हैं जिस जगह पे आप जा रहे हैं वहाँ के अच्छे अच्छे लोग जहाँ बैठते हों वहाँ जाके खाना खाएं। लेट हिम अपॉन हिज रिमूव्स फ्राम वन प्लेस टू अनदर procure recommendation to some person of quality residing in the place whither he removed, और अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो जिस जगह आपने जाना है वहाँ जाने से पहले जहाँ से आप निकल रहे हैं वहाँ के कुछ लोगों से उस जगह के बारे में मालूमात हासिल करके जाएं ताकि आपको परेशानी ना हो। दैट ही मे यूज़ हिज फेवर इन दोज थिंग्स ही डिज़ायर्स टू सी और नो, आप उससे पूछें भाई कौन सी जगह कहाँ पे है और कौन सी जगह देखने वाली है। दस ही मे अब्रिज हिज ट्रेवल विथ मच प्रॉफिट, तो इस तरह से वो अपने जो सफ़र है उसको कम कर सकता है बहुत ज़्यादा फ़ायदे के साथ। एज़ फॉर द एक्वेंटेंस विच इज़ टू बी सॉट इन ट्रेवल, that which is most of all profitable is acquaintance with the secretaries and employed men of ambassadors, और जहाँ तक वाक़फ़ियत का ताल्लुक़ है जो कि आपने सफ़र में तलाश करना है लोगों से वाक़फ़ियत, तो सबसे बेहतरीन वाक़फ़ियत और मुनाफा बख्श वाक़फ़ियत क्या है कि आप जो सफ़ीर हैं एम्बेसडर्स हैं उनके सेक्रेटरीज से वाक़फ़ियत हासिल करें। For so in travelling in one country he shall suck the experience of many, क्योंकि अगर किसी भी मुल्क में आप जाते हैं तो सिर्फ अपना तजुर्बा आप ना ले लें बल्कि जो मुख्तलिफ लोग वहाँ पर मौजूद हैं पढ़े लिखे या जानने वाले उनका तजुर्बा भी आप ले लें। लेट हिम आल्सो सी एंड विजिट इमिनेंट पर्सनस इन ऑल काइंड्स, और उसे चाहिए कि वो ज़िंदगी के हर शोबे से जो मशहूर लोग हैं जो नामवर शख्सियात हैं उनको भी जाके मिलने की कोशिश करें। विच आर ऑफ ग्रेट नेम अब्रॉड, जिनकी बाहर बहुत नाम है, बाहर चर्चा होता है जिनका। दैट ही मे बी एबल टू टेल हाउ द लाइफ एग्रीथ विद द फेम, ताकि उसे ये मालूम हो जाए कि जो नाम उसका बना हुआ है, जो शोहरत है, जिस तरह की बातें आप सुनते थे अपने मुल्क में बैठकर, उसमें और उसकी ज़िंदगी में क्या यकसुई है, क्या यकसानियत है, क्या ऐसा ही है या उसके बरक्स है, यह आपको पता चले कि जितनी शान व शौकत बताई जाती है क्या वो ऐसा ही है। अगर आप वहाँ जाके देखेंगे तो आपको जो रियलिटी है और जो आपको शो किया जा रहा है वो पता चल सकेगा कि इनमें कोई तजाद है कि एक ही चीज़ है। फॉर क्वेरल्स दे आर विथ केयर एंड डिस्क्रेशन टू बी अवॉइडेड, जहाँ तक झगड़ों का ताल्लुक़ है तो बहुत एहतियात से, मोहतात अंदाज से आपने उनसे दूर रहना है। दे आर कॉमनली फॉर मिस्ट्रेसेस, हेल्थ, प्लेस एंड वर्ड्स, ज़्यादातर जो झगड़े हैं वो जिस तरह हम कहते हैं जन जर ज़मीन, तो इसी हवाले से होती हैं, या कोई जो है ना बात आगे पीछे हो गई, कोई कहीं सुनी हो गई, तो इस हवाले से झगड़े होते हैं, तो इससे ज़रा बचना है। एंड लेट अ मैन बी वेयर हाउ ही कीपeth कंपनी विथ कॉलरिक एंड क्वेरलसम पर्सनस, और इस पर भी आपने एहतियात रखना है कि जो झगड़ालू लोग हैं, इल टेम्पर्ड लोग हैं, इसके साथ आपने कैसा रवैया रखना है, कैसी कंपनी आपने रखनी है। फॉर दे विल इंगेज हिम इन टू देयर ओन क्वेरल्स, क्योंकि वो जो आप मुसाफिर है उसको अपने झगड़े में शामिल करने के ख़तरा हो सकता है, कि यानी कि वो झगड़ालू शख्स है तो आपको भी कहीं अपने झगड़े में ना घसीटे, तो उनसे भी आपने ज़रा सा मोहतात रहना। When a traveller returneth home, let him not leave the countries where he hath travelled altogether behind him. फिर जब सफ़र वापस करके कोई भी मुसाफिर अपने वतन वापस आता है तो उसे ये नहीं करना चाहिए कि जिस मुल्क से वो वापस आए उसको बिल्कुल ही अबैंडन कर दे, तर्क कर दे, छोड़ दे, भूल जाए, फरामोश कर दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट मेंटेन अ कॉरेस्पॉन्डेंस बाय लेटर्स विद दोस ऑफ हिज एक्वेंटेंस विच आर ऑफ मोस्ट वर्थ, बल्कि वहाँ जो जिन लोगों से वो मिला था उनमें से ज़्यादा दिलचस्प और ज़्यादा कीमती लोगों के साथ रब्ता कायम रखना चाहिए लेटर्स के ज़रिए, ख़ुतूत के ज़रिए। तब तो ख़ुतूत के ज़रिए होता था, अभी आप मैसेज कर सकते हैं फिर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ करके, लेकिन उनसे आप राबिते में रहें, ये आपके लिए बेहतर है। And let his travel appear rather in his discourse than in his apparel or gesture,
और उसे चाहिए कि उसका जो तजुर्बा है, उसका जो सफ़र है, वो उसकी बातों से आया हो, न कि उसके गाब से, अटायर से, उसके जो देखने से, डिस्प्ले से. And let his travel appear rather in his discourse than in his apparel or gesture. और उसका जो सफ़र है वो उसके अटायर से या गाब से ज़ाहिर नहीं होना चाहिए, या उसके हरकत से ज़ाहिर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके डिस्कोर्स से, बातों से ज़ाया होना चाहिए. And in his discourse let him be rather advised in his answers than forward to tell stories. और जहाँ तक बातों का ताल्लुक़ है, तो उसमें भी ज़रा सा आपने एडवांस अपनी स्टोरियाँ लोगों को बताते नहीं फिरना, बल्कि आपके जवाब से लोगों को पता लगना चाहिए कि आप कहीं से हो के आए हैं, आप में नॉलेज बढ़ चुकी है, आप में तजुर्बा बढ़ चुका है, तो यह आपके जवाब से पता होना चाहिए. Let it appear that he doth not change his country manners for those of foreign parts. और ऐसा भी नहीं करना कि अपने मैनर्स को छोड़ के, ख़त्म करके, उस मुल्क से जहाँ से आप होके आए हैं उसके सारे कस्टम्स को पूरा का पूरा अपना लें. ऐसा नहीं होना चाहिए. बट ओनली prick in some flowers of that he hath learned abroad into the customs of his own country. बल्कि अपने मुल्क के कस्टम्स में उस मुल्क की कुछ बेहतरीन चीज़ों को आपने इंटीग्रेट करना है, शामिल करना है, पूरा का पूरा उसे नहीं अपनाना. Thank you very much.